हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को समझते हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया गया संबोधन है इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर। न्यूज़ की हेडलाइन है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, प्रेसिडेंट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। तो जोड़ दिया किसके ऊपर? ऑन स्पिरिट के ऊपर। स्पिरिट मतलब क्या होता है? भावनाओं के ऊपर। कौन सी भावनाएं? हारमोनी की भावनाएं। हारमोनी का मतलब क्या होता है? सौहार्द, मेल मिलाप, सद्भाव। तो सद्भाव की भावनाओं पर जोड़ दिया है। प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता देना। तो प्राथमिकता देते हुए किसके ऊपर? डिप्राइव्ड के ऊपर। जो डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है? वंचित। तो वंचितों के ऊपर प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रपति ने सद्भाव की भावनाओं पर जोड़ दिया है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन मंडे सेड। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंडे को, सोमवार को कहा दैट कि डिस्पाइट हैविंग डाइवर्स आइडेंटिटी। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। किसके बावजूद? हैविंग डाइवर्स आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या मतलब होता है? पहचान। डाइवर्स का मतलब होता है विविध। तो विविध पहचान होने के बावजूद ऑल इंडियंस, सभी भारतीय, आर इक्वल, क्या है? इक्वल है। सिटीजन्स तो इक्वल नागरिक हैं, समान नागरिक हैं। विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, किसके साथ? विथ मतलब साथ में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, समान अवसर के साथ। राइट्स, अधिकार के साथ। एंड ड्यूटीज़, कर्तव्य के साथ। एंड अर्ज्ड, और क्या किया? अर्ज किया, आग्रह किया द पीपल, जनता से, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। मूव फॉरवर्ड का मतलब क्या है? आगे कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने के लिए विथ द स्पिरिट, किसके साथ? विथ मतलब साथ में। किसके साथ? स्पिरिट के साथ, भावनाओं के साथ। कौन सी भावनाएं? हार्मनी, सद्भाव की भावनाएं। ब्रदरहुड और भाईचारे की भावनाओं के साथ जनता को आगे बढ़ने के लिए कहा। इन हर एड्रेस, उनके एड्रेस में मतलब उनके भाषण में। टू द नेशन, किसको? राष्ट्र को। तो राष्ट्र को दिए गए भाषण में। ऑन द ईव मतलब क्या होता है? पूर्व संध्या। तो पूर्व संध्या पर ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे, तो 77th 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उनके भाषण में क्या है? द प्रेसिडेंट सेड, राष्ट्रपति जी ने कहा ईच इंडियंस, सभी भारतीय, हैज़ मेनी आइडेंटिटीज़, सभी भारतीयों के पास क्या है? कई सारे पहचान है, कई पहचान है। आइडेंटिटीज़ है, पहचान है। बट, लेकिन, अपार्ट फ्रॉम कास्ट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मतलब को छोड़ करके, के अलावा। तो किसके अलावा? कास्ट जाति, क्रीड पंथ, लैंग्वेज भाषा, रीजन क्षेत्र, फैमिली परिवार, एंड प्रोफेशन पेशा। तो कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रीजन, फैमिली एंड प्रोफेशन को छोड़कर के अलावा देयर इज़ वन आइडेंटिटी, एक और भी आइडेंटिटी है। देयर इज़ वन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है। क्या? एक पहचान है। दैट इज़ एबव ऑल, जो क्या है? एबव ऑल है। एबव ऑल करने का मतलब क्या है? सबसे ऊपर है। वह क्या है? एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह भारत के नागरिक हैं। इच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक। इच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक। इज इक्वल सिटीजन, वह क्या है? समान नागरिक है। इच वन ऑफ अस, हम में से सभी, क्या है? हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके पास क्या है? समान अवसर हैं। इक्वल राइट्स, समान अधिकार हैं। एंड इक्वल ड्यूटीज़, और समान कर्तव्य हैं। इन दिस लैंड, इस धरती पर, इस भूमि पर। सी सेड, उन्होंने कहा। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन, किंतु, वट मतलब क्या? किंतु। इट वॉज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। ऑलवेज मतलब है हमेशा, तो हमेशा से ऐसा नहीं था। इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत क्या है? इंडिया इज़ द मदर है किसका? डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की जननी है। डेमोक्रेसी ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट मीन्स लोकतंत्र की जननी है। एंड सिंस एंसेंट टाइम, एंसेंट टाइम मतलब क्या होता है? प्राचीन समय। तो प्राचीन समय से वी हैड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हमारे पास क्या था? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। फंक्शनिंग, जो कार्य कर रही थी एट द ग्रास रूट, ज़मीनी स्तर पर। ग्रास रूट का मतलब होता है क्या? ज़मीनी स्तर पर। बट, लेकिन, लॉन्ग ईयर ऑफ कॉलोनिकल रूल, लॉन्ग ईयर, लेकिन, किंतु, बट मतलब होता है लेकिन, लॉन्ग ईयर। लॉन्ग ईयर मतलब क्या होता है? लंबे समय तक। तो लंबे समय तक जो चलने वाला क्या है? कॉलोनिकल
शासन है, कॉलोनिकल शासन का मतलब क्या है, औपनिवेशिक शासन है। वाइप्ड देम आउट, उसको क्या कर दिया, मिटा दिया। वाइप आउट करने का क्या मतलब होता है, मिटा देना। सेकंड फॉर्म लगा है वाइप देम आउट, तो उसे क्या कर दिया, जो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन था, संस्थाएं थी, उसको जो काम करे उसको मिटा दिया। ये जो लॉन्ग ईयर्स, लंबे समय तक, लंबे काल तक चलने वाला कॉलोनिकल रूल था। वी ऑल नोज दैट आवर कंट्री वाज क्या था, 1947 से पहले गुलाम था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, द नेशन वोकअप, नेशन क्या हो, वोकअप, वेकअप मतलब क्या था, जागना, तो जागा। टू अ न्यू डाउन, एक नई भोर में, नई सुबह में। डाउन मतलब क्या था, सुबह, तो एक नई सुबह में जागा। वी नॉट ओनली वोन फ्रीडम, हमने नॉट ओनली मतलब ना केवल, वोन, विन का सेकंड फॉर्म है वॉन, मतलब जीता। फ्रीडम किसको, आज़ादी को। ना हमने केवल स्वतंत्रता हासिल की फ्रॉम फॉरेन रूल्स, भी जो विदेशी शासन थे उससे ना केवल हमने स्वतंत्रता हासिल की, बट आल्सो, किंतु, लेकिन, और भी, द फ्रीडम, क्या हासिल किया है, स्वतंत्रता हासिल किया है। किसके लिए, हम आगे पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा गया है, टू री राइट आवर डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब क्या था, भाग, नियति। रीराइट मतलब फिर से लिखना, तो हमने फिर से लिखने के लिए, अपने भाग्य को लिखने के लिए भी स्वतंत्रता हासिल की। न केवल वी नॉट वोन ओनली फ्रीडम्स फ्रॉम फॉरेन रूल्स, बट वी ऑल्सो वोन द री राइट टू आवर फ्रीडम फॉर री राइट टू आवर डेस्टिनी। सी सेड, उन्होंने कहा। अंडरलाइनिंग दैट, अंडरलाइन मतलब क्या, किसी चीज़ को रेखांकित करना, तो रेखांकित करते हुए, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, इन द कंट्रीज, हमारे देश का, वह क्या है, गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। गाइडिंग डॉक्यूमेंट का मतलब, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या था, मार्गदर्शक दस्तावेज। तो अंडरलाइनिंग दैट, रेखांकित करते हुए कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कंट्रीज गाइडलिंग डॉक्यूमेंट, कि संविधान जो है देश का क्या है, गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, मार्गदर्शक दस्तावेज है। मुर्मू सेठ, जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा, इट्स प्रिमल, कि इसका जो प्रिमल है, प्रिमल का मतलब जानते हैं क्या है, प्रस्तावना। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कंटेन का मतलब क्या होता है, युक्त होना, शामिल होना, तो शामिल है। द आइडियल्स, आदर्श, आइडियल्स माने आदर्श शामिल है, ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, किसका, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका आदर्श शामिल है। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब स्वतंत्रता संग्राम, तो स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं वह क्या है, उसमें शामिल हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस मूव फॉरवर्ड, चलिए आगे बढ़ें। लेट अस मूव फॉरवर्ड मतलब चलिए आगे बढ़ें, विथ द स्पिरिट ऑफ हारमोनी एंड ब्रदरहुड, किसके साथ बढ़ना है, हारमोनी के साथ, एंड ब्रदरहुड के साथ, भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है। टू रियलाइज, रियलाइज करने का मतलब क्या था, साकार करना, वास्तविकता बनाना, समझना। तो साकार करने के लिए, द ड्रीम्स, सपनों को साकार करने के लिए, ऑफ आवर नेशन बिल्डर, जो हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड विथ हारमोनी एंड ब्रदरहुड। सी सेट, उन्होंने कहा। रिकॉलिंग, रिकॉलिंग मतलब होता है याद करना, तो याद करते हुए, द रोल ऑफ वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, किनका, और जो रोल है, रोल मतलब भूमिका, किनकी, महिला की, जो स्वतंत्रता से, महिलाएं स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्रता सेनानी है, तो उनके रोल को याद करते हुए कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पर नाम भी है। मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, अम्मू स्वामीनाथन, रामा देवी, अरुणा, आसफ अली एंड सुचेता कृपलानी। द प्रेसिडेंट, उनको याद करते हुए, इन सभी को याद करते हुए, द प्रेसिडेंट, इनकी भूमिकाओं को याद करते हुए, द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं, सेड, कहा, वुमेन आर कंट्रीब्यूटिंग, वुमेन क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। कंट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, योगदान देना, तो वुमेन आर कंट्रीब्यूटिंग, वुमेन, महिलाएं योगदान दे रही है। किस रूप में दे रही है, एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पर, व्यापक रूप से, बढ़ चढ़कर, तो बढ़ चढ़कर के योगदान दे रही है, इन एवरी फील्ड, सभी क्षेत्र में, ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सभी क्षेत्र में, एंड, और आगे देखते हैं क्या लिखा है, ACR, और क्या है, सर्विस टू द कंट्री, और क्या कर रही है, देश को सेवा दे रही है, एंड आर इन्हेंसिंग, और क्या कर रही है, इन्हेंस कर रही है। इन्हेंस करने का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, बढ़ा रही है। द नेशन प्राइड, जो देश का, राष्ट्र का गौरव है, उसको क्या कर रही है, बढ़ा रही है। महिलाएं सभी क्षेत्र में सेवा भी दे रही हैं और
देश के गौरव को बढ़ा रही हैं। टुडे आवर वुमेन हैव मेड देयर स्पेशल प्लेस। आज जो हमारी महिलाएं हैं, आवर वुमेन हैव मेड, उन्होंने बनाया है क्या, देयर स्पेशल प्लेस, एक विशेष स्थान अपने लिए क्या बनाया है, देयर स्पेशल स्पेस, दैट मीन्स विशेष स्थान को बनाया है। इन मेनी सच फील्ड्स, कई सारे क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में, सच फील्ड्स मीन्स ऐसे क्षेत्रों में बनाया है स्पेशल स्थान, इन विच, जिसमें कि देयर पार्टिसिपेशन, उनकी जो भागीदारी है, उनका जो भाग है, वाज अनइमेजनेबल, वह क्या था, अनइमेजनेबल था, मतलब अकाल्पनिक, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अ फ्यू डिकेड अगो, मतलब कुछ दशक पहले। सी सेड, उन्होंने कहा। मुर्मू सेड, मुर्मू जी ने कहा है, द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो आर्थिक एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, सशक्तिकरण, तो जो आर्थिक सशक्तिकरण है ऑफ वुमेन, महिलाओं का, इज़ बीइंग गिवन अ स्पेशल फोकस इन द कंट्री, उसे क्या दिया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव का टेंस है, ईज के साथ बीइंग लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है गिवन, तो उसको दिया जा रहा है स्पेशल फोकस, विशेष ध्यान दिया जा रहा है उस पर, इन द कंट्री, देश में। तो इकोनॉमिक जो वुमेन है, मुर्मू सेड, मुर्मू ने कहा, द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, आर्थिक सशक्तिकरण ऑफ वुमेन, महिलाओं का, इज़ बीइंग गिवन, उसे दिया जा रहा है स्पेशल फोकस, विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इन द कंट्री, देश में। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो आर्थिक सशक्तिकरण है, स्ट्रेंथन, वह क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है। स्ट्रेंथन करने का क्या मतलब है, मजबूत होना, तो मजबूत करती है द पोजीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति को या स्थान को, तो महिलाओं की स्थिति क्या करती है, मजबूत करती है। इन द फैमिली, परिवार में, एंड सोसाइटी, समाज में। आई अर्ज, मैं अर्ज करती हूँ, अर्ज करने का मतलब आग्रह करना, ऑल द फेलो सिटीजन, फेलो सिटीजन का यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, फेलो मतलब होता है साथी, सिटीजन का मतलब नागरिक, तो मैं सभी साथी नागरिकों से या देशवासियों से क्या करती हूँ, आग्रह करती हूँ, टू गिव, देने के लिए, क्या, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देना, टू वुमेन एम्पावरमेंट, किसके ऊपर प्राथमिकता देना है, जो महिला के सशक्तिकरण है उसके ऊपर प्राथमिकता देना है। आई वुड लाइक आवर सिस्टर एंड डॉटर, आई वुड लाइक मतलब मैं चाहूँगी, आई वुड लाइक मैं चाहूँगी, आवर सिस्टर की जो हमारी बहनें हैं और बेटियां हैं, टू ओवरकम, ओवरकम मतलब क्या है, किसी चीज़ पर काबू पाना, विजय प्राप्त करना, उसको सामना करना, तो सामना करें चैलेंजेज, तो चैलेंजेस पर, चुनौतियों पर काबू पाएँ, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, विथ करेज, किसके साथ, साहस के साथ, मूव अहेड इन लाइफ, और क्या करें, लाइफ में अहेड करें, अहेड मतलब आगे बढ़ना, तो लाइफ में आगे बढ़ें, चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन वाज अमॉन्ग द आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें डेवलपमेंट, जो विकास है, ऑफ द वुमेन, महिलाओं का, वाज अमॉन्ग, वह था, उनमें था, अमॉन्ग मतलब में, बीच में, आइडियल्स जो आदर्श हैं, फ्रीडम, आवर फ्रीडम स्ट्रगल जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श थे उनमें से एक था क्या, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। सी सेड, उन्होंने कहा, द प्रेसिडेंट अल्सो कॉल्ड, जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कॉल किया, कॉल करने का मतलब क्या है, आह्वान करना, तो आह्वान किया, फॉर अर्जेंट अटेंशन, किसके लिए, अर्जेंट अटेंशन, अर्जेंट अटेंशन का मतलब क्या, तत्काल ध्यान देने के लिए, ऑफ साइंटिस्ट, किसके ऊपर, वैज्ञानिकों के ऊपर, एंड पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं, उनके ऊपर, नीति निर्माता के ऊपर, टुवार्ड्स क्लाइमेट चेंज, किसके ऊपर, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर, एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो वही ग्लोबल वार्मिंग है, विच इज़ रिजल्टिंग, जिससे क्या हो रहा है, विच इज़ रिजल्टिंग, जो परिणाम हो रहा है, जिससे फ्रीक्वेंट फ्लड, फ्रीक्वेंट फ्लड का मतलब क्या होता है, बार बार बाढ़ आना, फ्लड मतलब है बाढ़ आना, तो बार बार जिससे क्या हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है उससे, और क्या हो रहा है, एंड डॉट सिचुएशन, डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब होता है सूखा आ रहा है, तो सूखे की स्थिति हो रही है और बाढ़ की स्थिति बार बार बन रही है। सेइंग द कल्चर ऑफ ग्रीड, सेइंग कहते हुए कि जो कल्चर ऑफ ग्रीड है, कल्चर ऑफ ग्रीड का मतलब, ग्रीड का मतलब लालच, कल्चर का मतलब क्या है, संस्कृति, तहजीब, तो संस्कृति तहजब है जो है, इज टेकिंग द वर्ल्ड अवे, वह क्या करे, टेक करे, टेक मतलब है ले जाना, वर्ल्ड अवे, वर्ल्ड मतलब दुनिया को दूर ले जा रही है, फ्रॉम द नेचर, किससे, नेचर से, प्रकृति से, तो प्रकृति से दुनिया को दूर करे क्या, ये जो कल्चर ऑफ ग्रीड है, लालच की जो संस्कृति है वह। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा भाषण था,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।